तो हम फिनाले के और लगभग पहुंच ही गए हैं और कल सीजन 3 खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 70। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज तुरंत जाकर देख लेना, वरना एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सौरा का थर्ड टेल आ चुका था। ये देखकर यामाटो भी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि थर्ड टेल आने से क्या होता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग उसे देख रहे थे और भाई सौरा तो बिल्कुल ही होश खो बैठा था। फिर हम देखते हैं नारुतो सौरा की तरफ दौड़ने लगता है। ये देखकर यामाटो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और सौरा उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और कहता है कि सौरा उसके अंदर ही है, चाहे वो अभी कैसा भी दिख रहा है। मैं जानता हूँ रियल सौरा उसके अंदर है। ऊपर काजुमा कहते हैं कि देखकर लग रहा है सौरा पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। आजुमा कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो काजुमा। फिर हम देखते हैं सौरा नारुतो पर फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन उसी समय यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सौरा उसे भी तोड़ देता है। यामाटो कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी ऊपर से नारुतो अटैक करता है सौरा पर, लेकिन सौरा उसे भी एक पंच मार के दूर फेंक देता है। फिर सौरा उसके पास जाता है मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर शिकामारू आ जाता है और यूज करता है अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का, जिसके वजह से सौरा हिल नहीं पाता है। लेकिन वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके वजह से शिकामारू उसे रोक नहीं पाता। और फिर चोजी कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, और फिर वो भी चला जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन सौरा उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से चोजी को चोट लग जाता है। तो ये देखकर साकुरा वहां आती है और कहती है कि रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, और उसके हाथ को ठीक करने लग जाती है। उधर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कहता है कि अब बस भी करो सौरा। तभी सौरा नारुतो पर अटैक कर देता है। वहीं काजुमा और आसुमा एक दूसरे से लड़ रहे थे। आसुमा कहते हैं कि काजुमा, तुमने ये क्यों किया? तुम उसके फादर हो, तुमने नाइन टेल को अपने बेटे के अंदर सील कर दिया और अब वो एक मॉन्स्टर बन गया है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। फिर हम देखते हैं कि काजुमा का वेपन टूट जाता है। फिर वो पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, और अगर मौका मिला तो मैं दोबारा करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपना क्लॉ निकालता है और उसे पहन लेता है। उधर बेचारा नारुतो उसे पिट रहा था। ये देखकर ली कहता है कि रुको, मुझे ट्राई करने दो, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उसे भी मारकर दूर फेंक देता है। फिर कीवा कहता है कि मैं जाता हूँ, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। सौरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। उधर काजुमा कह रहा था कि मैं लैंड ऑफ फायर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर आसुमा कहते हैं कि और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? काजुमा कहता है कि मैं अपने किंग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि तुमने अपने किंग को प्रोटेक्ट किया था। फिर आसुमा कहते हैं कि हाँ, मैं अपने किंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम जिसे किंग समझ रहे हो वो किंग नहीं है। काजुमा कहता है कि देखा, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसा ही हो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा कोई भी किंग हो, हम बस एक सिपाही है अपने किंग को प्रोटेक्ट करने वाले, लेकिन सिपाही बहुत ही कमजोर होता है। फिर हम देखते हैं आसुमा उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि बच्चे सिपाही नहीं होते किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर काजुमा कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उधर हम देखते हैं यामाटो दोबारा वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं होता, वो उसे भी तोड़ देता है। वहीं बगल में साकुरा और इनु सबको हील कर रही थी। फिर कीबा उठता है और चला जाता है उससे लड़ने के लिए। वो और चोजी बहुत ही पिटते हैं उसे कसम से। फिर नारुतो को याद आता है जब वो लोग पहली बार मिले थे और सब लोग लड़ रहे थे। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि मैं और तुम हम दोनों एक जैसे ही है। सौरा, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे लड़ते थे? फिर हम देखते हैं नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है और सभी जाकर सौरा को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो उसे रोक लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सबको गायब कर देता है एक ही झटके में। अकेला ओरिजिनल नारुतो उसे पकड़ कर रखा था और कहता है कि सौरा वापस आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम उसके अंदर हो। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे सौरा का चाकरा कम होने लगता है। ये देखकर यामाटो कहते हैं कि नारुतो उससे दूर हटो अभी तुरंत। फिर हम देखते हैं कि नारुतो उसे कह रहा था कि सौरा वापस आओ, मेरी बात सुनो। फिर नारुतो कुछ नोटिस करता है कि धीरे धीरे नारुतो के अंदर से भी चाकरा बाहर निकलने लगा था। ये देखकर साकुरा पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं नारुतो तुरंत पीछे हट जाता है और घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया, कहीं अपने आप नाइन टेल का चाकरा तो बाहर नहीं आने लगा। फिर हम देखते हैं यामाटो अपने एल्डर जुत्सु का यूज करते हैं। फिर नारुतो के आसपास पिलर बन जाता है, लेकिन यामाटो देखते हैं कि वो जुत्सु काम नहीं कर रहा था और कहते हैं कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि चाकरा बाहर निकल रहा है।
उधर आसुमा भी ये सब देखकर चौंक गए थे। वही नारुतो कह रहा था कि मैं इसे बाहर आने नहीं दे सकता, और हम देखते हैं नारुतो का दांत भी निकलने लगा था। काजुमा कहता है कि फूका ने मुझे बताया था। फिर हम पास देखते हैं जब फूका उसे बता रही थी कि वो लड़का के पास भी वही चाकरा है जो सौरा के पास है। फिर प्रेजेंट में काजुमा कहता है कि सौरा का चाकरा और नारुतो का चाकरा दोनों एक ही है। हालांकि नारुतो का ओरिजिनल चाकरा है अब उसके अंदर से भी बाहर आ जाएगा और पूरे लीफ विलेज को बर्बाद कर देगा। उधर नारुतो से बहुत ही ज्यादा ही चाकरा निकल रहा था। फिर हम देखते हैं नारुतो के अंदर जहाँ पर नाइन टेल सील था, और वो नाइन टेल का आँख खुलता है और वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं नारुतो बहुत ही कोशिश कर रहा था कि नाइन टेल का चाकरा बाहर ना निकले। तभी सौरा उसे पकड़ लेता है और नारुतो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो सौरा। और हम देखते हैं सौरा का स्किन उड़ने लगा था, जैसे नारुतो का हुआ था वैसे ही। ये देखकर नारुतो भी घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी ओर से व्हाइट लाइट निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग वहां पर घबरा गए थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं सौरा नाइन टेल में कन्वर्ट हो गया था और नारुतो उसे पकड़ कर रखा था। फिर नारुतो कहता है कि सौरा, मैं आखिरी बार कहूंगा, उठ जाओ। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सौरा उसे एक बार मारता है जिसे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ऊपर काजुमा कहता है कि बहुत अच्छे सौरा, अब पूरे लीफ विलेज को खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं नारुतो का भी स्किन धीरे धीरे उड़ने लगा था और नारुतो कहता है कि मैं ये होने नहीं दे सकता, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया फॉक्स, तुम चले जाओ। वहीं साकुरा घबरा जाती है और यामाटो से कहती है, कैप्टन यामाटो, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? यामाटो कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, अब नारुतो ही कुछ कर सकता है। उधर नारुतो के अंदर से नाइन टेल का चाकरा निकलता ही जा रहा था। उसके अंदर से नाइन टेल कहता है कि चलो बच्चे, अब करो भी, इसके बाद मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं नारुतो अपना एक ब्लेड निकालता है जो सौरा का क्लॉ से लिया था और फिर वो अपने पैरों में मारता है। उधर शिकामारू कहता है कि ये तो बहुत ही गलत होने वाला है। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें टेक ओवर नहीं करने दूंगा। अंदर नाइन टेल कहता है कि इतना क्या सोच रहे हो, बस कह दो कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए। नारुतो कहता है कि तुम चुप क्यों नहीं हो जाते। फिर नारुतो कुछ नोटिस करता है कि सौरा उसके बिल्कुल सामने ही था। फिर नारुतो चिल्लाता है कि सौरा, अब वापस आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम सुन सकते हो। तभी हम देखते हैं नारुतो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है, सौरा। फिर हम देखते हैं सौरा के अंदर वो बैठा हुआ था और कह रहा था कि ये कौन है? ये तो मैं ही हूँ जो हमेशा रोता रहता है। तभी नारुतो उसे पुकारता है और फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि सभी मॉन्क्स खड़े थे। फिर सौरा कहता है कि मुझे पता था, अब भी कुछ नहीं बदला है, मैं अब भी अकेला ही हूँ। तभी उसके सामने से एक लाइट चमकता है और प्रेजेंट में सौरा बहुत ही जोर से चीखता है। शायद वो वापस आने की कोशिश कर रहा था। उधर उसके सामने नारुतो कहता है कि लड़ो सौरा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर सौरा के आंखों में देखते हैं कि नारुतो कह रहा था कि लड़ो सौरा। तभी उसके अंदर से सौरा कहता है कि ये किसका आवाज है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, कल का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करना। और जैसा कि पता है, इस सीजन का वो लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।